Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज की रिविजन सीरीज में मैंने टॉपिक लिया है हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख ले. डेफिनेशन क्या कह रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH bond of alkyl group directly attached to an unsaturated system or unshared p orbital system. ठीक है, अगेन डेफिनेशन बुक्स में तो मिलते हैं, तो मैं कहाँ पे फोकस करती हूँ? कोर मीनिंग पे. ठीक है, तो अब डेप्थ में चलते हैं. इसका मतलब क्या है? अब अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? क्या होते हैं? या तो डबल बॉन्डेड, जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखे, या तो ट्रिपल बॉन्ड दिखे. अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम. और हमारे सैचुरेटेड सिस्टम क्या हुए? हमारे एल्केन्स हुए सैचुरेटेड सिस्टम. ठीक है, और अनशेयर्ड p ऑर्बिटल सिस्टम का मतलब जिनके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं अनशेयर्ड p ऑर्बिटल सिस्टम. ठीक है, जिसमें जो कि वो शेयरिंग में नहीं जा रहा और वो अनहाइब्रिडाइज्ड है और एम्प्टी है. ठीक है, उसको हम कहते हैं अनशेयर्ड p ऑर्बिटल सिस्टम. फॉर एग्जांपल आपका कार्बोकटाइन, उसमें एक अनशेयर्ड p ऑर्बिटल होता है. ठीक है, 2p ऑर्बिटल, राइट. और आपका फ्री रेडिकल, उधर भी एक 2p ऑर्बिटल जो है वो आपका फ्री होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, जहाँ पे वो एम्प्टी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, राइट. तो इन सिस्टम में, ठीक है, इन सिस्टम के बगल में एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, हाइपोकॉन्जुगेशन कंडीशन समझ लो. इन सिस्टम की या तो अनसैचुरेटेड सिस्टम या अनशेयर्ड p ऑर्बिटल सिस्टम, इनके बगल में एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, और उस एल्काइल ग्रुप में जो आपका CH बॉन्ड है, ठीक है, उसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, आपका CH बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू, राइट. तो सिग्मा बॉन्ड होता है CH बॉन्ड. तो उसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो जब डीलोकलाइज हो, ठीक है, वो जो है उस सिस्टम पे वो ट्रांसफर करे अपने इलेक्ट्रॉन, उनको हम कहते हैं, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं हाइपोकॉन्जुगेशन. मतलब इधर भी देख सकते हैं आप, ये क्या है? ये मेरा कार्बोकटाइन है. ठीक है, इसके बगल में मेरा ये क्या है? ये एल्काइल ग्रुप है. ठीक है, CH3 ग्रुप को मैंने खोल के लिखा है, राइट. अब CH3 में जो CH बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड है, इसने अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन, CH वाला जो बॉन्ड है वो सिग्मा है, उसने अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इधर जो है डीलोकलाइज कर दिया, इधर जो है ट्रांसफर कर दिया. क्या हो रहा है? ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑब्वियसली एक ग्रुप इसके साथ अपना ग्रुप एक चाहेगा जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, राइट, ताकि न्यूट्रलाइज हो और स्टेबिलिटी अटेन करे. ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है? ये लेस स्टेबल स्टेट है. ठीक है, कार्बोकटाइन पे, दैट इज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लेस स्टेबल स्टेट है. और जब CH ने, राइट, एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड ने अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये लेस स्टेबल से अब मोर स्टेबल जो है बन गया. ठीक है, इसी को हम कहते हैं हाइपोकॉन्जुगेशन, राइट. देखो, और सिमिलरली सिर्फ यही वाला CH बॉन्ड नहीं, आपका ये वाला CH बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करेगा और ये वाला CH बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करेगा. इस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइपोकॉन्जुगेशन, और ये जो है सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है. ठीक है, अब एक बार देख ले कौन सा सिस्टम जो है पार्टिसिपेट करेगा हाइपोकॉन्जुगेशन में. आपका सिस्टम जो है या तो वो अल्कीन हो सकता है, जैसे कि अल्कीन हो सकता है, अनसैचुरेटेड सिस्टम, क्या डबल बॉन्ड अल्कीन, या अल्काइन, ये आपका अल्काइन है यहाँ पे. ठीक है, या तो अल्काइन, या तो कार्बोकटाइन. ठीक है, अनशेयर्ड p ऑर्बिटल वाला सिस्टम, या तो कार्बोकटाइन या तो फ्री रेडिकल. ठीक है, ये 4 सिस्टम है जो कि आपका हमेशा जो है हाइपोकॉन्जुगेशन दिखाते हैं. हाइपोकॉन्जुगेशन अगर है, राइट, हो रहा है, तो स्टेबिलिटी जो है अटेन करेगा. अगेन एक और बात, कार्बो अनायन जो है वो आपका हाइपोकॉन्जुगेशन शो नहीं करता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है ना, एक तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है. ठीक है, अब कार्बोकटाइन पे पहले से नेगेटिव चार्ज होता है, पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है. अगर इसने हाइपोकॉन्जुगेशन दिखाया, अगर एक ग्रुप है उसके साथ जो कि हाइपोकॉन्जुगेशन दिखा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी. ठीक है, और ये जो है वो हमारा फीजिबल नहीं होगा, इसका स्ट्रेस जो है वो और इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं हो रहा. ठीक है, इसीलिए कार्बो अनायन जो है, जो कि पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ये जो है ये नहीं दिखाता एज कम्पेयर टू बाकी अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, कार्बोकटाइन, फ्री रेडिकल, ये सारे दिखाता है. ठीक है, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकटाइन एंड फ्री रेडिकल, ये सिस्टम जो है वो आपके दिखाते हैं. तो हाइपोकॉन्जुगेशन जब भी हो तो कौन से सिस्टम आपको याद रखने हैं? अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकटाइन एंड फ्री रेडिकल. ठीक है, तो फिर इसमें क्वेश्चंस आपके मेजरली क्या आते हैं? आपको क्वेश्चन एक तो पूछते हैं कि हाइपोकॉन्जुगेशन कौन कौन दिखा रहा है, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली.
और ये क्वेश्चन आता है आपको 4-5 कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में इनको प्लेस करो, ठीक है। तो हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि वो सिस्टम जो है, सिस्टम कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उस सिस्टम का स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम कि वो ज़्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। तो उसके लिए ये मंत्र जो है आपको लर्न करना है, ठीक है। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम, उन 4 सिस्टम में से कोई सा भी सिस्टम हो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगेन हमारा हीरो कौन है इस वीडियो का? अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अगर आपका सिस्टम स्टेबल है, ठीक है, वो चेक करेंगे हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, 2 सिस्टम है, ठीक है, 2 कंपाउंड्स है, एक के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास कम अल्फा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला जो है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्यों ऐसा? क्यों? जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा वो हाइपोकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाएगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है बढ़ेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आपके कितने बॉन्ड्स है, ये आपका सिस्टम है, ठीक, कार्बोकेटाइन सिस्टम है, साथ में बगल में ये अल्काइल ग्रुप है, राइट। और अल्काइल ग्रुप में कौन सा कार्बन हम देखेंगे? हाँ, अल्फा कार्बन देखेंगे ना, राइट। तो ये आपका सिस्टम है, सिस्टम के बगल में जस्ट एडजेसेंट जो आपका कार्बन होता है वो आपका होता है अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यही हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको दिख रहे हैं तो वो हाइपोकॉन्जुगेशन दिखाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन आपका ये है, तो आपके 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो आपका 3 पॉसिबल हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम कैसे चेक करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करेंगे। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, राइट। कुछ नहीं करना, जब भी आपको क्वेश्चन दिख जाए आँख बंद करके बस अल्फा हाइड्रोजन को आप काउंट करेंगे और उसके हिसाब से आप उसको प्लेस कर देंगे ऑर्डर में, राइट। फॉर एग्जांपल ये देखो फर्स्ट वाला, अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं, राइट, मेरा सिस्टम क्या है? यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन आपका सिस्टम है, ठीक है। अब बगल वाला कार्बन ढूंढो, ये आपका अल्फा कार्बन है और इसके साथ अटैच ये हाइड्रोजन जो है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन से, राइट। तो इस साइड आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन और इस साइड भी आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो कैसे काउंट करेंगे? तो आपका टोटल कितना है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 6 पॉसिबल हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बन सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये आपका आ गया अल्कीन, ठीक है। मैंने बोला था पॉसिबल सिस्टम कौन से हो सकते हैं? अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल, ठीक है। इसमें आपका आता है अल्कीन, ये मेरा सिस्टम है, राइट। सिस्टम के बगल में, ठीक है, जस्ट एडजेसेंट, ठीक है, जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होता है वो आपका होता है अल्फा कार्बन, ठीक है। ये ध्यान रखना है सबको। तो इसके साथ वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपके होंगे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड में देखिए, ये आपका सेकेंड था, तो थर्ड में देखिए यहाँ पे आपका क्या बना सिस्टम? फ्री रेडिकल, ठीक है। ये आपका है फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे तो ये फिनाइल रिंग है, यहाँ पे तो आपका कोई है नहीं, अल्फा कार्बन है तो, बट यहाँ पे ये वाला इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपका है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ये मिथाइल ग्रुप है ना, ध्यान रखना सिस्टम के साथ में बगल में जो मिथाइल ग्रुप है वही पार्टिसिपेट करेगा और उसी के हाइड्रोजन हम काउंट करेंगे, ठीक है। इसीलिए फिनाइल को काउंट नहीं करी, उसको मैं इग्नोर कर रही हूँ। मिथाइल या कोई सा भी हमारे अल्काइल ग्रुप हो उसका जो CH ग्रुप है उसी को ही हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन ये है और कितने अल्फा कार्बन है? अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो यहाँ पे भी आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 1, 2, 3, राइट। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन को, राइट। सिस्टम देखना है हमें, सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, सिस्टम के बगल में जो कार्बन है उसको आइडेंटिफाई करना है, राइट। वो हमारा अल्फा कार्बन बनेगा और उसके साथ जो अटैच्ड हमारे हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो टोटल हम काउंट कर लेंगे, हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में भी कराया था स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन, यहाँ पे भी हम हाइपोकॉन्जुगेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। कैसे? अगेन मैंने क्या बताया था, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? यहाँ पे कार्बोकेटाइन मेरा सिस्टम है, ठीक है। इसके बगल में जो मेरी अल्काइल ग्रुप है, राइट, ये मेरा जो है अल्फा कार्बन, ये भी मेरा अल्फा कार्बन, ये भी मेरा अल्फा कार्बन, ठीक है। तो कितने मेरे पॉसिबल अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 1, 2, 3, ठीक है, 3 + 3 + 3 दैट इज 9 अल्फा हाइड्रोजन आर हेयर, ठीक है।
और यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरा टर्शरी, ठीक है, ये मेरा सेकेंडरी, ये मेरा प्राइमरी और ये मेरा 0 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली सेकेंडरी में देखो यहाँ पे आपका ये सिस्टम है, राइट, कार्बोकटाइन सिस्टम। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन, तो कितने बने आपके पॉसिबल अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका ये सिस्टम है, बगल में ये वाला कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कोई आपका अल्फा कार्बन नहीं है, ना अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपका 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसीलिए देखो जब आप यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है, 0 डिग्री से 3 डिग्री जाए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली आपके नंबर ऑफ हाइपोकॉन्जुगेटिंग सिस्टम भी, स्ट्रक्चर्स भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके वजह से आपका स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इधर से भी आपको पता चल रहा है आपका क्या बना, टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर 0 डिग्री इज योर कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन भी वन ऑफ द सिस्टम है जो कि हाइपोकॉन्जुगेशन दिखाता है। सेम, कुछ नहीं करना, सिस्टम पकड़ो, ठीक है, सिस्टम आइडेंटिफाई करो, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। बगल में अल्फा कार्बन, बगल वाला कार्बन मेरा अल्फा कार्बन होगा, ठीक है, उसके साथ जो अटैच मेरे हाइड्रोजन होते हैं वो मेरा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे आपका क्योंकि एक ही है तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए देखो यहाँ से यहाँ जाने पर आपकी नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, हाइपोकॉन्जुगेशन अगेन इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी बच्चे जो है इस वाले ग्रुप को वो अल्फा हाइड्रोजन के साथ कंसिडर करते थे, जो कि गलत है, ठीक है। एल्कीन के केस में हमें थोड़ा ध्यान से हमें काउंट करना पड़ेगा अल्फा कार्बन्स को, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन्स को। ये हमारा हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके बहुत आते हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके 2019 में से यहाँ पे क्वेश्चन आया है, राइट, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। अब देखो ये आप क्वेश्चंस, ये कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी वाला जो है वो आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हैं और हाइपोकॉन्जुगेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जब भी आपको स्टेबिलिटी जो है, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देखना है और आपको हर जगह अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको, राइट, अगर आपका कार्बोकटाइन है, ठीक है, और आपको हर जगह अल्काइल, सिर्फ आपको अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, अल्काइल ग्रुप, कोई और फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्काइल हैलाइड, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, कुछ ऐसे नहीं दिख रहा, NO2 ग्रुप, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम हमेशा हाइपोकॉन्जुगेशन जो है लगाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ कैसे हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम हमेशा जो है वो हाइपोकॉन्जुगेशन लगाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट कब आएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वर्सेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे क्वेश्चंस है, तब हम लगाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल जब आपको कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछते हैं तब हम, और आपको सिर्फ अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, देखो यहाँ पे हर जगह जो है अल्काइल ग्रुप दिख रहा है आपको, तो तब हम हमेशा हाइपोकॉन्जुगेशन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाइपोकॉन्जुगेशन कैसे लगाएंगे, क्या करना है, बस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हमें पिक करना है, ठीक है, काउंट करना है, और उसके हिसाब से हम ऑर्डर के, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके हिसाब से हम ऑर्डर में प्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑर्डर नहीं पूछा, बस पूछा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा है। अगेन स्टार्ट करते हैं, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, इसके बगल में जो कार्बन है ये मेरा अल्फा कार्बन है। कितने आपके यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट में कितने आए, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये आपका सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे आपके कितने, 1, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है। तो 3 में भी, ठीक है, बी में भी आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, राइट, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो तीनों की तीनों अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को खोल के लिख दो, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपके 3 CH3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। इस साइड में आपके कितने हैं, 3 CH3 ग्रुप, फिर आपका ये कार्बोकटाइन, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे, ठीक है, ये आपके 3 हाइड्रोजन जो है, राइट। तो आपके क्या क्या अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है। यहाँ पे देखो आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, इस साइड में आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं ना, बट इस साइड में आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो 3 पॉसिबल अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। कभी कभी अगेन बच्चे जो है कंफ्यूज, CH3 ग्रुप देके उसको 9 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताती नहीं, कुछ बच्चे जो है उसको 9 अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं और इसको फिर मोस्ट स्टेबल कर देते हैं, वो हमारा जो है वो गलत होता, ठीक है। तो जब भी कन्फ्यूजन हो तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को खोल के लिख देंगे,
ठीक है। अब देखो सी में कितने हैं, ये मेरा क्या है, सिस्टम है, और इसके बगल में मेरे अल्फा कार्बन, राइट, और साथ में अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने हैं, 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, पॉसिबल 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। डी में देखो सिस्टम ये है, ये मेरा अल्फा, ये मेरा अल्फा, ठीक है, 3 + 2 कितना, 5 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा आंसर सामने है, दैट इज जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो मोस्ट स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन क्या है, डी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे या मोस्ट स्टेबल ऐसे क्वेश्चन आए, तो हम हमेशा हाइपोकॉन्जुगेशन जो है वो फर्स्ट लगाएंगे, राइट। फिर उसके बाद देखेंगे अगर आपको कोई और ग्रुप दिख गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दिख गए, तब आप लगाओगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली पूछा है, 2015 का क्वेश्चन है, राइट। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कौन हाइपोकॉन्जुगेशन दिखाता है, ठीक है, ये डायरेक्ट है। तो यहाँ पे आपको इंडक्टिव वर्सेस हाइपोकॉन्जुगेशन नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ हाइपोकॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट लगाना है। और जब भी हाइपोकॉन्जुगेशन आए, हमारा हीरो कौन है, अल्फा हाइड्रोजन, वो हम चेक करेंगे कि है कि नहीं, ठीक है। और इधर एक और बात ध्यान रखो, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं पूछा, बस पूछा है कि दिखाता है कि नहीं। तो अब बस चेक करना है आपको अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, नंबर्स का यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा फ्री रेडिकल सिस्टम है, ठीक है। तो ये मेरा सिस्टम है, इसके बगल में ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरा अल्फा कार्बन है, अगेन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहे, राइट। तो ये फर्स्ट जो है आपका नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो क्या है, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, इसके बगल में ये है, बट यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, राइट। तो ये भी नहीं देगा। अभी मैंने बताया अगर आपका सिस्टम है और बगल में अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो तभी वो उसको काउंट करेंगे, बाकी ग्रुप्स को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा ये सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला आपका अल्फा कार्बन है, इधर भी आपका प्रेजेंट है। अगेन देखो मैंने बताया था जो आपका ब्रिज हेड वाला कार्बन होता है, ठीक है, ब्रिज हेड वाला कार्बन होता है, यहाँ पे sp2 जो है वो नहीं दिखा सकता। तो अगेन ठीक है, ये जो है ये नहीं दिखाएगा, राइट। तो बट ये वाला नहीं दिखाएगा, बट ये वाला तो दिखाएगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जो है ये तो दिखाएगा, राइट। तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि हाइपोकॉन्जुगेशन दिखाने के लिए दिखा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या आंसर है आपका, सिर्फ थर्ड स्ट्रक्चर जो है ना, सिर्फ वही आपका हाइपोकॉन्जुगेशन दिखाएगा, फर्स्ट और सेकेंड जो है वो नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे जब भी हाइपोकॉन्जुगेशंस आए, ठीक है, हाइपोकॉन्जुगेशन क्वेश्चन आए, क्या देखना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन देखना है, दैट्स इट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट, 2013 का क्वेश्चन है, राइट। इसमें भी आपको देखो ऑर्डर, ठीक है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया और तीनों जो है वो अलग अलग टाइप के। यहाँ पे देखो मोस्ट स्टेबल पूछा है, राइट, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं वो पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे देखो हर जगह अल्काइल ग्रुप है, तो हम ऑब्वियसली हाइपोकॉन्जुगेशन लगाएंगे और क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या सिस्टम है मेरा, ये वाला सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो हमेशा मैंने क्या बोला, इसको खोल के लिख देंगे, ठीक है, CH2 CH3। तो ये मेरा सिस्टम है, इसके बगल में 1 2 3 अल्फा कार्बन, उसके साथ 3 + 3 + 2, ठीक है, कितने हुए, 8 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। ए पे देखो 8 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपको अगेन आप खोल के लिखोगे तो आपको 9 अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे, राइट। यहाँ पे अगर आप खोल के लिखोगे तो आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे, ठीक है, 2 CH3 ग्रुप है, राइट, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे आपका 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, ठीक है, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। इसमें आपका आंसर है, राइट, बी। उसके हिसाब से देखोगे तो 9 अल्फा कार्बन के साथ बी जो है वो हाईली स्टेबल है और 0 अल्फा हाइड्रोजन के साथ ई जो है वो लीस्ट स्टेबल है, तो आपका आंसर आया बी। तो हम ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है तो आप नंबर्स के साथ देखेंगे, राइट। अगर आपको देखना है कि हाइपोकॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं, तो आप बस चेक करोगे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे चेक करेंगे, तो हाइपोकॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन इज आर मेन हीरो, ठीक है। So thank you everyone, thank you so much, hope this video helped you, and let's meet till next video. Bye bye, take care, good night, and अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताना मत भूलिएगा इस सीरीज़ के बारे में। थैंक यू।